सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने ग्रेट मेंटर आरपी सर को। सर ने मुझे आज दोबारा मौका दिया है इस बड़े प्लेटफॉर्म पे वारियर पे बोलने का, और थैंक्स बोलना चाहूंगा विजय सर को जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो सर का आज का जो मेरा टॉपिक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से मैंने बुक पढ़ रहा हूँ अभी, द इनर गेम ऑफ सक्सेस। ये जो बुक लिखी है रूबेन गोंजालेस, जो 4 बार के ओलंपिक विजेता रह चुके हैं, और इनकी जो बुक है ये बड़ी जबरदस्त है। मैं मतलब जितना भी इसको पढ़ना, ये बहुत टाइम से मेरे पास थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो बुक्स होती है उसको फ्रंट पेज मतलब जो उसका जो मेन पेज होता है, या जो पहले दूसरे पेज होते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है कि उसको पूरा पढ़ने का मन करता है। लेकिन कुछ बुक्स ऐसी होती है कि शुरू में बोरिंग लगती है, लेकिन जब हम उसको आगे पढ़ने स्टार्ट करते हैं तो उसमें बिल्कुल खजाना छुपा होता है। तो मैं कह सकता हूँ मुझे खजाना मिला है। बहुत टाइम की बुक थी, लेकिन अभी काफी टाइम से बुक लगभग खत्म हो गई थी, तो मैंने फिर इसको ढूंढा दोबारा से और मुझे मिली है पढ़ने के लिए। उसमें इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज बोली है कि अगर हम एक विजेता की तरह अगर हम अपना गोल निर्धारित करें तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं। और तब मैं अपने जो हमें सर ने टॉपिक दिया उससे ये चीजें कनेक्ट करूंगा कि जब मैं ये पढ़ रहा था, और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं वो सेम एज इट इज एक विजेता की तरह ही हमें प्रैक्टिकली हमारे गोल को हमें अचीव करना सिखाते हैं। तो ये सारे रूल जो मैं आप किताब में पढ़ा है, वो मैंने जब उसको कनेक्ट किया तो मैंने देखा कि जब मैंने सिल्वर पिन को अचीव किया है, ओके थैंक यू सर। कोई नेटवर्क का चैलेंज आ गया था। तो ये 4 नियम है। जो सबसे पहला है वो क्या है कि हमें सबसे पहले एक लक्ष्य को चुनना चाहिए। एक जेन्युइन लक्ष्य होता है वो हमें जरूर चुनना चाहिए, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो डेली बेस पे हम क्या कर रहे हैं, लक्ष्य चुनते समय में ये सबसे पहले डिसाइड करना है। और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए रोजाना हम कम से कम ऐसी 3 चीजें जरूर लिखें कि हम अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंचेंगे। जैसे आज हमने गोल सेट किया है, तो हम लिखें कि उस गोल सेट करने के रोज हमें कौन से 3 काम करने हैं। और एक बहुत बड़े एक कहीं पे रिसर्च हुआ था, उन्होंने कहा है कि जो लोग लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की समीक्षा करते हैं, उन लोगों से 50 से 100 गुना ज्यादा हासिल करते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। अगर हम डेली बेसिस पे अपने जो हमारे टारगेट होते हैं, गोल होते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं, तो हम लोग अपने लक्ष्य से बहुत नजदीक हम लोग पहुंच जाते हैं। और एक यस सर, आप मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर। ओके थैंक यू सर। तो सबसे पहले हमें जो हमारे लक्ष्य होते हैं इनकी हमें डेली बेस पे हमें समीक्षा करना भी बहुत जरूरी होता है। और साथ साथ में जो हम लोग जो लक्ष्य बनाते हैं उसके लिए हमें रोज 3 काम क्या करने हैं, वो भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। उसको लिखना, सबसे पहले हमें लिखेंगे हमें ये 3 काम उसके लिए डेली करने हैं। दूसरा उन्होंने बताया है कि हमें अपने आप को हमेशा जो लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य पर सफल होते देखें। कभी भी अपने अंदर सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए कि हम इसको नहीं अचीव कर सकते हैं। और रोज इसको एक बार हम लोग आंखें बंद करके दिन में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमने ये गोल अचीव कर लिया है। तीसरा उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि एक क्वालिटी चुने जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। हम प्रत्येक महीने अपने अंदर एक क्वालिटी ले सकते हैं जो हमारे गोल से रिलेटेड होती है। जैसे क्रिएटिविटी हो गई, एक्साइटमेंट, लीडरशिप हो गया, और धैर्य हो गया, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। तो कोई एक क्वालिटी को हम लोग अपने अंदर चुन सकते हैं कि हमें इस क्वालिटी को बिल्कुल बनाए रखना है, और वो हमें गोल के काफी नजदीक लेके जाता है। वो फोर्थ जो चीज बताइए कि हमेशा एक नई आदत बनाए जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करे। और एक जैसे हमारे बिजनेस में 9 कोर स्टेप है, 4 बेसिक है, इस टाइप की आदतें हम लोग विकसित कर सकते हैं। उन्होंने जो अपनी आदतें बनाई थी वो उन्होंने अपने गेम से रिलेटेड बनाई थी आदतें। मुझे डेली इतना भागना है या जो काम करने हैं, लेकिन हम अपने इससे रिलेटेड कोई आदतें बना सकते हैं। अब मैं अपना अनुभव है आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। हमने जब भी 10,000 पीबी एक बहुत बड़ा गोल लगता था, सभी के लिए एक बड़ा गोल रहता है जो नया बिजनेस में आता है। लेकिन जब हमने इसको कभी सोचा कि हमने इसको अचीव करना है,
और एक उसको अचीव किया हमने जब भी, तो उस समय एक रोड मैप जैसे हमें अपने ग्रेट मेंटर से मिला, एक रोड मैप देके जब हम आते थे और हमने जब उसको बिल्कुल एज इट इज फॉलो किया है, हम हमेशा अपने गोल की तरफ गए हैं। तो ये जो 4 पैरामीटर में जब हम तो चेक करते हैं, जैसे कि समीक्षा की बात करें, मुझे याद है कि जब मैंने लगभग 3 से 4 बार, 2 से 3 बार मैंने अपने गोल को मतलब सिल्वर वाला पिन अचीव किया है। तो उस मंथ में और जब मैं वो मंथ खत्म होता है और मैं देखता हूँ, उसको पलट के देखता हूँ महीने को, तो मैंने ये चारों चीजें, ये चारों पैरामीटर फुलफिल होते थे, जो बाय डिफॉल्ट किताब पे लिखे हुए थे, लेकिन हमारे मेंटर ने उनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल उन्हें अचीव करे हैं। डायमंड तक की जर्नी में उनकी कितनी बार उनके सामने सब चैलेंज आए होंगे। तो हमने उसको, जब मैं उसको पेज पलटता हूँ तो बिल्कुल सब वही चीजें होती थी। मैं समीक्षा भी कर रहा होता था, उसमें मैंने कोई आदतें बना रहा होता था और बहुत सारी चीजें होती थी। डे टू डे उनके साथ कनेक्ट रहता था, तो बहुत सारी नई चीजें हम लोग सीख भी रहे होते थे और जो 9 कोर स्टेप है वो फॉलो होते थे और हम लोग गोल अचीव करते थे। तो एक मुझे समझ में आया कि जो बेसिक्स होते हैं किसी भी चीज में, वो चाहे वो ओलंपिक गेम हो, चाहे हम लोग अपने बिजनेस कर रहे हैं, बेसिक हर सब जगह सेम होते हैं, हमें उनको फॉलो करना होता है। और जो हमारे ग्रेट मेंटर हमें हमें लिख के देते थे कि आपको जैसे कि इतने प्लान दिखाने हैं, इतनी इतना बिजनेस नई ज्वाइनिंग से आना है, इतना बिजनेस आपको रिपीट होके मिलेगा, तो सब कुछ वही पैरामीटर होते थे। थोड़ा 19-20 का फर्क होता था, लेकिन एट लास्ट हम लोग अपने गोल के बहुत करीब होते थे, उसको वहां तक पहुंचे थे। और मैं फाइनली में एक 2 मिनट में अपनी रिग्रेट मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। वो सबसे बड़ा रिग्रेट क्या था कि हम लोगों ने, जब से इस बिज़नेस में मुझे ध्यान है कि जब हमने पहला सेशन हमने अटेंड किया था सर के यहाँ फेस मीटिंग का, तो सर के मुँह से हमने हमेशा सुना है कि हमारी 9 विड्थ होनी चाहिए। और हम लोग अपना हार्ड वर्क बचाने के लिए हमेशा 3 विड्थ पे ही सिमटे रहे। हमने जब भी चाहे 10,000 पीवी का गोल अचीव किया, उसको 3 टीम से ही किया और उसको डाउन उसमें वो बिज़नेस डाउन भी हुआ, तो उसका कारण भी जब निकल के आया तो वही निकल के कि 3 टीम के साथ में कभी भी हम एक बड़ा बिज़नेस सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारा रिग्रेट है और हमने इसको एक्सेप्ट किया है अभी और सर के साथ बैठ के इस पे अब जो 6 टू 9 विड्थ है, उस पे काम कर रहे हैं और इसका जो सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है, इससे प्रॉफिटेबिलिटी तो दिख ही रही है कि बहुत अच्छी होगी इन फ्यूचर में। लेकिन साथ-साथ में एक इसको बिल्ड करने में बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि बेसिकली हम लोग एक रोटी, कपड़ा, मकान जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके लिए देखा जाए तो मतलब मैं तो खैर इस बिज़नेस में नहीं आया था। मैं सिंपली अपने एक छोटी-छोटी जो लाइफ़स्टाइल है, छोटे-छोटे गोल है लाइफ़ के, उनको पूरा करूँ। वो भगवान की दया से हमें सब कुछ वो ऊपर वाले ने इस काबिल बना रखा था। लेकिन जो बड़े गोल थे, जो हम बचपन में देखते थे और जो गोल मुझे पता है कि हमारे, हम कितना भी कर लें, कोई भी ट्रेडिशनल बिज़नेस कर लें, कोई भी जॉब कर लें, वो पूरे नहीं हो सकते थे। तो अगर देखा जाए तो उन गोल का जो बेसिक है वो 6 टू 9 जो हमारी लेग है, वही उसका फाउंडेशन है। और हम लोग एक देखा जाए अपने गोल से और कितने हम लोग मतलब भटके हुए थे कि हमें पता ही नहीं, हम सोच रहे हैं मर्सिडीज कार की और 3 टीम पे काम कर रहे हैं। तो बड़ा अफसोस हमें इस चीज का हुआ और जब इसको हमने रियलाइज किया, तो हम लोग काम कर रहे हैं और एक बहुत खुशी हो रही है अंदर से कि अब हम लोग जो हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं और एक हमारे बहुत बड़ा घर बन रहा है। इस टाइप की खुशी, इस टाइप को हम लोग महसूस कर रहे हैं काफ़ी क्लोज़ली। तो मैं ज़्यादा ना कह के थैंक्स बोलना चाहूँ सर को वन्स अगेन। ओवर टू विजय सर।